हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 207 को। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं फ्लैशबैक में चोजो कहता है ये मायने नहीं रखता जब तक कि वो मर ना जाए। मुझे ये करना हुआ क्योंकि मेरी माँ के लिए, जिनसे मुझे और मेरे भाइयों को हमारा आधा हिस्सा मिला है, और यूजी के भविष्य के लिए भी। यूकी कहती है ठीक है, पर कम से कम हमारा प्लान तो सुन लो। अच्छा, तो तुम उसके डोमेन को डिसमेंटल करना चाहते हो? हाँ, इसलिए हमें बाद में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। चोजो कहता है रुको, पर फिर भी यही अच्छा होगा कि मैं पहले जाऊं। डोमेन स्ट्रांग होते हैं पर वो यूजर की कस्ट टेक्निक को बर्न आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर तक अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। मुझे लगा था तुम और तेंगन उसी गैप पर हमला करोगे, और अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं उसके ऊपर हमला करूंगा तो वो अपना डोमेन एक्सपेंड नहीं करेगा। हम नोरितो शिकामो को ये यकीन दिलाएं कि उसने मुझे हरा दिया है, इसलिए मुझे लगेगा कि ये लड़ाई अब और उसके और सुकुमो के बीच है। प्रेजेंट में चोजो उसके ऊपर हमला करता है। केंजाकू को गरुड़ा फंसा लेता है। केंजाकू सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। जब ही चोजो पियर्सिंग ब्लड का इंसान बनाता है। क्या तुम ये देख रहे हो मेरे छोटे भाइयों कि हमारे बाप को मारने का टाइम है? वो उसके ऊपर पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है, और केंजाकू ने अपने फोरहेड को अलग कर दिया था। वो कहता है इतनी मेहनत मत करो। यूकी सोचती है उसने अपने फोरहेड को घुमाकर पियर्सिंग ब्लड को एक तरफ कर दिया। चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। गिरे हुए सिपाही। यूकी उसे पूरी जोर से किक करती है। केंजाकू सोचता है उसकी इंजरी की वजह से बुम्बाई का इफेक्ट कम हो रहा है, वरना यह अटैक और भी चोट पहुंचाता। यूकी सोचती है अगर वो ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है तो यानी कि वो एक कोने में फंस चुका है। वो यूकी के एक अटैक को डॉज करता है, पर जब भी चोजो उस पर हमला करता है, फिर ये मौका देखकर यूकी भी हमला करती है। फिर दोनों लगातार हमला कर रहे थे। चोजो सोचता है ये बुम्बाई के आउटपुट को रिकवर करना होगा। सुकुमो अपने आप को हील करो। वो अपने आप को रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। तुमने काफ़ी मदद की ओनी-चान। और ये मौका देखकर वो गरुड़ा को एक तरफ कर देता है। उसने उस पल का फ़ायदा उठाया जब मैं बुम्बाई की आउटपुट बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मैं उसे रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। वो कहती है गरुड़ा, और वो गरुड़ा को उसकी तरफ फेंक कर मारती है। बुम्बाई का इफेक्ट रिकवर होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही होती है। ये देखकर चोजो भी हमला शुरू करता है, पर केंजाकू को चोट नहीं लगती क्योंकि उसने अपनी ग्रेविटी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चोजो सोचता है शिट शिट शिट, उसकी कस्ट टेक्निक अभी से पहले रिकवर हो गई। गरुड़ा और चोजो की बुरी हालत थी जब ही गरुड़ा खड़ा होने लगता है। यूकी सोचती है 6 सेकंड। उस टेक्निक की रेंज 2 से 3 मीटर है, वो भी सॉर्सरर के आसपास। फिर 6 सेकंड के बाद वो रिकवर करता है। वो गरुड़ा से उसके ऊपर हमला करती है, पर केंजाकू उसे डॉज कर देता है। यूकी सोचती है उसके बाद वो कस्ट स्प्लिट मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है, और मेरे खिलाफ उसका कोई असर नहीं होगा। मैं ये जीत सकती हूँ। रिवर्स कस्ट टेक्निक और डोमेन ने उसकी कस्ट एनर्जी को ख़त्म कर दिया है, और ओनी-चान की वजह से उसकी बॉडी भी वीक हो चुकी है। ग्रेविटी उतनी भी पावरफुल नहीं है जितना मैंने सोचा था। अगर उसकी रेंज इतनी है तो मैं लास्ट मिनट पर उसे डॉज कर सकती हूँ। मुझे अभी हमला करना होगा, ये मौका वापस नहीं आएगा। पर जब ही केंजाकू उसके पंच को रोक देता है, वहाँ पर एक छोटा सा उजुमाकी बन चुका था। उससे वो यूकी के ऊपर हमला करता है। एक छोटा उजुमाकी? केंजाकू कहता है बुम्बाई के बाद तुम्हारा वेट नहीं बढ़ा, इसका मतलब तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। यूकी सोचती है मैंने गलती कर दी। उजुमाकी की वजह से उसके पेट में एक होल हो चुका था। चोजो सोचता है सुकुमो, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।